दिल्ली के जंतर मंतर पर जब असादुद्दीन ओवैसी ने 11 अक्टूबर 2025 को वक्फ एक्ट के खिलाफ अपना समर्थन दिखाया तो हवा में एक अजीब सा गुस्सा और बेचैनी थी। दिस लॉ इज एन अटैक ऑन आवर आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। लोग स्लोगन्स चिल्ला रहे थे और बैनर्स पर लिखा था रोल बैक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो कल को ताजमहल, रेड फोर्ट और यहाँ तक कि कोर्ट बिल्डिंग भी वक्फ डिक्लेयर कर दी जाएगी। जी हाँ दर्शकों, ये भारी ऑब्जर्वेशन अभी हाल ही में कोर्ट की तरफ से सुनाई पड़ी है, एक ऐसे केस में जहाँ कोर्ट ने केरला वक्फ बोर्ड के लैंड ग्रैबिंग टेक्निक को एक्सपोज किया। अब सोचने वाली बात यह है कि जहाँ एक तरफ देश का सुप्रीम कोर्ट वक्फ एक्ट के मामलों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं केरला हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले में एक बहुत बड़ा टफ स्टैंड लिया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 एक लीगल लेबिरिंथ बन गया है, जिसमें पॉलिटिक्स, रिलीजन, प्रॉपर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सब एक दूसरे से टकरा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM चीफ ओवैसी जैसे लीडर्स ने इस लॉ को डिस्क्रिमिनेटरी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन मुस्लिम रिलीजियस अफेयर्स बताया है। गवर्नमेंट ने इसे डिफेंड किया ये कहते हुए दैट वी आर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कर्बिंग इंक्रोचमेंट, और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता लिया कि स्टे कुछ प्रोविजंस पे लगेगा पर पूरा एक्ट नहीं रुकेगा। दर्शकों, रीसेंट डेवलपमेंट्स ये है कि इस लॉ का कोर इशू है वक्फ प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जो मुस्लिम कम्युनिटी ने अल्लाह के नाम पे डोनेट की होती है फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। इंडिया में ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज का साइज 8 लाख एकड़ से ज्यादा है और उनके डिस्प्यूट्स और मिसयूज पर कभी कभी डेकेड्स पुरानी केसेस चलते रहते हैं। 2025 अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि हर वक्फ को 6 महीने के अंदर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, नहीं किया तो उनका लीगल स्टेटस खत्म। सेक्शन 36(10) कहता है नो सूट, अपील और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स टू इन्फोर्स राइट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ अनरजिस्टर्ड वक्फ शैल बी इंस्टीट्यूटेड। मतलब अगर रजिस्टर नहीं किया तो कोर्ट भी सुनवाई नहीं करेगा। अब AIMIM चीफ ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली सीकिंग 6 मंथ एक्सटेंशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन में लिखा गया दिस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इज सेट टू लैप्स ऑन 8 अक्टूबर 2025, after which unregistered works, irrespective of their long-standing existence, would be rendered wholly remedialess. Advocates Nizam Pasha और लजाफिर अहमद ने आर्ग्यू किया it would consign the fate of waqfs to grave uncertainty and अनकैनलाइज्ड जुडिशियल डिस्क्रिशन। सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया कि मैटर अर्जेंट है और लिस्टिंग को अलाउ कर दिया। लेकिन क्या देश का हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के व्यूज से एग्री करता है? 10 अक्टूबर को केरला हाई कोर्ट ने एक स्कैथिंग जजमेंट दिया जिसमें केरला वक्फ बोर्ड के लैंड ग्रैबिंग टेक्निक को एक्सपोज किया गया। मुनम्बम लैंड डिस्प्यूट में कोर्ट ने कहा द एक्शन ऑफ द KWB इज पैल्पेबली वायलेटिव ऑफ वक्फ एक्ट्स एंड अमाउंट्स टू रेकलेस डिसरिगार्ड ऑफ सिटीजंस राइट। कोर्ट ने वार्निंग दी if judicial seal of approval is placed on such an arbitrary declaration, tomorrow even the Taj Mahal, Red Fort or this court building could be painted as waqf property. Bench ने observe किया acknowledging so much unaccounted power at the disposal of the waqf board would imperil constitutionally guaranteed rights to the property, business and life. Article 300A, Article 19(1)(g और Article 21 तीनों fundamental protections court ने specifically mention किए। केरला हाई कोर्ट ने कहा the declaration after 69 years is malafide and smacks of ulterior motives। ये जजमेंट एक शार्प रिमाइंडर था कि वक्फ पावर्स अगर अनचेक रहेंगे तो सेक्युलर स्टेट का फाउंडेशन हिल सकता है। फारूक कॉलेज लैंड डिस्प्यूट के पीछे 1950 का एक गीड था जिसमें 400 एकड़ लैंड दिया गया था। डेकेड्स तक कोई वक्फ क्लेम नहीं था, पर 2019 में केरला वक्फ बोर्ड ने सडनली डिक्लेयर कर दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने अब कहा है दिस इज नॉट डेडिकेशन टू ऑलमाइटी गॉड, इट्स अ गिफ्ट टू द मैनेजमेंट ट्रस्ट। जुडिशरी की ऑब्जर्वेशन एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है। एक तरफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कह रही है कि स्टेट इंटरफेरेंस उनके वक्फ राइट्स को खत्म कर दे रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट्स कह रही है कि वक्फ अथॉरिटीज खुद मिसयूज कर रही है। दोनों तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज यूज हो रही है, एक आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 के नाम पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो दूसरी तरफ आर्टिकल 300A और सेपरेशन ऑफ पावर्स के नाम पर। लेकिन इसी बीच आपको बता दूं कि वक्फ एक्ट को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी का प्रोटेस्ट शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर में देखने को मिला। आयरनी ये थी कि दिल्ली पुलिस ने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को परमिशन नहीं दी। पुलिस ने कहा AIMPLB had earlier violated the terms of their permission, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है this is a denial of the constitution itself। और इसी तरह इंडिया के दिल में एक और फेथ वर्सेस स्टेट बैटल ऑफिशियली शुरू हो गई है। AIMIM चीफ ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और हजारों सपोर्टर्स ने सवाल किया कि अगर फार्मर्स और स्टूडेंट्स को स्पेस मिल सकता है तो मुस्लिम्स को क्यों नहीं। आपको याद होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपना आर्गुमेंट रखा था द लॉ अलाउज नॉन मुस्लिम इंटरफेरेंस इन रिलीजियस एंडाउमेंट्स व्हिच वायलेट्स आर्टिकल 26B एंड 29। कोर्ट ने रिस्पॉन्ड किया था द काउंसिल्स में इंक्लूड नॉन मुस्लिम्स बट देयर नंबर शैल नॉट exceed 4 out of 22। स्टेट के बोर्ड में मैक्सिमम 3 out of 11 नॉन मुस्लिम मेंबर्स अलाउड है। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ये प्रोपोर्शन मेंटेन रहेगा। कोर्ट ने ये भी कहा एज फार एज पॉसिबल अपॉइंट द CEO ऑफ द वक्फ बोर्ड
फ्रॉम अमंग्स द मुस्लिम कम्युनिटी। ये एक सिंबॉलिक रीएश्योरेंस था जिससे पिटिशनर्स को थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर एंगर अब भी शिमर कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सेक्रेटरी मौलाना उमरेन महफूज रहमानी ने कहा, We will approach the judiciary and continue dialogue with other faith groups because this is not just a Muslim issue, it is about protecting minority rights। इस डिनाइल के बाद सोशल मीडिया पर #वक्फ प्रोटेस्ट और #सेव कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेंड करने लगा। डॉक्टर सवा नकवी ने कहा, The government is pushing the Indian Muslims into silence by denying peaceful protest. They are closing all democratic avenues। हैदराबाद की स्टूडेंट एक्टिविस्ट फैजल अहमद ने कहा, When the government interferes with religious properties, it's not reform, it's control। इस एक्ट का पॉलिटिकल और लीगल बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को 8 अप्रैल से इन्फोर्स किया गया है। इसमें कई नए प्रोविजंस आए हैं, जैसे कि सेक्शन 3C, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर एबव कलेक्टर रैंक को अथॉरिटी दी गई टू डिसाइड वेदर अ प्रॉपर्टी क्लेम्ड एज वक्फ इज एक्चुअली गवर्नमेंट लैंड। ये क्लॉज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ। क्रिटिक्स ने कहा, entrusting a revenue officer to determine title violates separation of powers। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरिम ऑर्डर में कहा, the designation of such an officer is prima facie arbitrary। इसीलिए कोर्ट ने इस क्लॉज को स्टे कर दिया। एक और प्रोविजन जिसे स्टे मिला वो था 5-year प्रैक्टिस मुस्लिम कंडीशन। नए एक्ट के हिसाब से सिर्फ वो पर्सन वक्फ क्रिएट कर सकता था जो कम से कम 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो। कोर्ट ने इस पर भी रिमार्क दिया कि सच अ रिक्वायरमेंट विदाउट अ डिफाइंड मैकेनिज्म कुड लीड टू आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा, द प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एग्जिस्ट बट इन एब्सेंस ऑफ रूल्स दिस प्रोविजन स्टैंड स्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस पर रिलीफ दिया पर कंप्लीट स्टे डिनाई किया। कोर्ट ने कहा है, there is always a presumption of constitutionality। The act can be stayed entirely on its rarest of the rare cases। इसीलिए रजिस्ट्रेशन और कंट्रोल की क्लॉजेस अब भी वैलिड है। इस लड़ाई में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और OIC के अलावा पिटिशनर्स में कांग्रेस MP मोहम्मद जावेद, मौलाना अरशद मदानी, जमायत उलमा हिंद, समस्त केरला जमीयतुल उलमाना, SDPI और APCR जैसे ग्रुप शामिल हैं। दूसरी तरफ हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम, ये 6 बीजेपी रूल स्टेट्स अमेंडमेंट के सपोर्ट में इंटरवीन कर चुकी है। सेंटर का स्टैंड क्लियर है दैट वक्फ बाय यूजर वाज बीइंग मिसयूज्ड टू ग्रैब गवर्नमेंट लैंड। द अमेंडमेंट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स फ्रॉडुलेंट एंडाउनमेंट्स। लेकिन इस नैरेटिव का एक दूसरा एंगल भी है कि जुडिशरी का कॉशन अगेंस्ट वक्फ बोर्ड्स के मिसयूज ऑफ पावर। मीनवाइल सोशल और पॉलिटिकल रेपरकशंस हर जगह विजिबल है। तमिलनाडु असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया डिमांडिंग विड्रॉल ऑफ द लॉ। कर्नाटका और तेलंगाना में रैलीज हुई जहां सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी शामिल हुए। रांची, पटना और हैदराबाद में मॉस्क ने ब्लैक बैंड फ्राइडे ऑब्जर्व किया। शबाना परवीन, एक दिल्ली टीचर, ने कहा, वी जस्ट वांट आवर राइट्स रिस्पेक्टेड। मुस्लिम्स आर सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, वी शुड बी ट्रीटेड विद फेयरनेस एंड डिग्निटी। इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट अब लीगल और पॉलिटिकल दोनों फ्रंट पर चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पोस्टपोन्ड भारत बंद अब फुल फोर्स में है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड न्यूज।